बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जब मुज़ाकरात, ये लग रहा था अभी 1 मिनट बाद हो जाएंगे, 2 मिनट बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे, आपने कहा था कि अगर अब मुज़ाकरात हुए वो तो मुझे होते नजर नहीं आ रहे, अगर हुए तो धोखा होगा, कोई ट्रैप होगा, हनी ट्रैप होगा, कुछ इस तरह का होगा। लेकिन अगर 23 या 23 के बाद मुज़ाकरात होते तो डेफिनेटली मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सर अगर मैं बात करूं, अब तक मुज़ाकरात 20 हो गई है, बल्कि 21 मुज़ाकरात नहीं हुए। बुध के बारे में कहा जा रहा है, बुध को जेडी वैंस होंगे, फिर ट्रंप खुद भी आना चाहते हैं। तो ये गालबन लग रहा है 22 23, शायद 23 हो ही जाए। इस सूरत हाल में अब सारा हारोस्कोप क्या खो रहे हैं, दुनिया का, ईरान का और अमेरिका का। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ईरान का हॉरोस्कोप, और फिर मैं आपसे उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था कि जैसे ये लोग कह रहे थे कि आज हुए कल हुए 20 तारीख को होंगे 21 को होंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्लानिटरी पोजीशन मुझे फिजिबल नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में कोई भी मुज़ाकरात फाइनल हो जाए या किसी तरह का एक जो है ब्रेक थ्रू मिल जाए और इन मामलात से हम आगे बढ़ें। तो अच्छा ये हुआ, देखें मेरी बात सुने, अच्छा ये हुआ कि मुज़ाकरात नहीं हुआ। अगर उस टाइम में मुज़ाकरात होते तो मैंने ऑलरेडी बताया होगा आपको कि ये जो टाइम चल रहा है बड़ा क्रिटिकल है। खुदा ना खास्ता मामलात गड़बड़ की तरफ जा सकते हैं, जिसके बहुत ज्यादा आसार हैं अभी भी। 22 तारीख के बाद अगर मामलात में किसी तरह की थोड़ी सी यूं समझें कि गर्मा गर्मी कम हुई, सेटलमेंट हुई, जिस तरह पहले वो दोनों दोनों पार्टीज आके बैठना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी, फिर हम बात करेंगे मुज़ाकरात की। अभी तो ये जो 2 दिन है, ये बहुत ज्यादा हीट अप करेंगे मामलात को मजीद गड़बड़ गड़बड़ की तरफ लेके जा सकते हैं। और जैसे आपने कल भी सुना है कि सीज फायर टूट गई हुई है, आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले हुए हैं, तो सीज फायर तो हो गए खत्म। अगर खुदा ना खास्ता इस दौरान में कोई मामला बिगड़ता है, तो फिर मामलात और मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। अगर मैं आपको ईरान का चार्ट दिखाऊं इस वक्त का जो चल रहा है इस वक्त, ईरान जो है, एक सेकेंड, ईरान इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे जुपिटर राहु और सैटर्न की प्रियंतर दशा में चल रहा है। सैटर्न अगर देखें तो इनके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, बल्कि मैं ट्रांजिट दिखाऊंगा तो आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस वक्त इनका 9th और 10th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंबंक्शन या एक तरह से कंजंक्शन बना हुआ है, सैटर्न मर्क्यूरी मार्स। तो ये जो टाइम है, जिसकी वजह से मैं बार बार आपको कह रहा था ये टाइम फिजिबल नहीं है कोई अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो जैसे जैसे हम डेली, अगर आज जैसे 20 तारीख है, एग्जैक्ट कंजंक्शन हुआ है मार्स सैटर्न और मर्क्यूरी का, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से मुज़ाकरात के लिए मामलात एक तरफ से फिर गड़बड़ की तरफ जाएंगे। 21, 22, 23, ये डेट्स बड़ी क्रिटिकल हैं ईरान के चार्ट में। 21, 22, 23 बहुत क्रिटिकल है ईरान के चार्ट में। कोई नई साजिश हो सकती है या कोई नया ट्रैप हो सकता है, बट आई बिलीव अगर हम 9th हाउस को देखें तो इतना ज्यादा मेस जो है, जो बना हुआ था 2 3 दिन पहले, वो अब रिलीज हो रहा है। इसकी वजह से मामलात में थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट डेट समझ में आती हैं वो होंगी 24 अप्रैल। 23 अप्रैल के बाद मुज़ाकरात, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके बाद होते हैं। तो 24 अप्रैल से हम इंशाअल्लाह बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। उससे पहले मुझे जरा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सही है सर। अगर ये चार्ट आप दिखा रहे हैं, अगर इस 3 दिनों के दौरान हम सीज फायर है, वो भी 22 को खत्म हो रहा है, नया सीज फायर का एक्सटेंशन हो जाएगी या यहीं जिस तरह ट्रंप कहते हैं कि बम फटना शुरू हो जाएंगे? देखें, मुझे डर लग रहा है, मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में 21 तारीख ऑनवर्ड, मतलब 21 तारीख से जो 23 तारीख है, इसमें कोई गड़बड़ होगी। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो, लेकिन 21 से 23 में कोई गड़बड़ नजर आ रही है। अल्लाह करे, बस मैं जितना कम बोल रहा हूं उतना है, लेकिन इनके लिए जरा टफ टाइम नजर आता है मुझे। सर ट्रंप कह रहे हैं कि अभी कोई ट्रैप नहीं हो रहा, कोई किसी के साथ गेम नहीं कर रहा। तो अब आप ईरान के हारोस्कोप में अगर देखें तो ईरान के साथ होती गेम नजर आ रही है या ईरान अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है?
या ईरान, ईरान मैं यूं कह रहे जैसे हैं कि नहीं मैंने करता? आपको अप्रैल 2 से बोलते आ रहा हूँ, ईरान बहुत अच्छी पोजीशन में है, ईरान का हाथ में चीजें आ गई हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अब जो है टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ईरान आपको अब थोड़ा गेम होती हुई नजर आ रही है, या ईरान आपको डोमिनेटिंग पोजीशन में नजर आ रहा है? सर ईरान डोमिनेटिंग पोजीशन है डेफिनेटली। ये 2-3 दिन क्रिटिकल है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ क्रिटिकल हैं, तो ही बोल रहा हूँ। ये निकल जाएंगे फिर बहुत ज्यादा डोमिनेंसी में होगा। अगर ये 2-3 दिन में खुदा ना खास्ता कोई हरकत भी होती है, फिर भी ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है। मैं फिर से कह रहा हूँ ईरान का पलड़ा बहुत भारी है अभी। सर, ईरानी सदर कहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को शिकस्त तस्लीम करवाई जाए, यानी कि ईरान मान ले कि हमें शिकस्त हो गई है, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि डिफीट तो इनकी नहीं है, डिफीट वो उनकी हो गई है अमेरिका की, जो कि बहुत क्लियर है, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। वो अपनी मर्जी को लेके चलते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर, आप खुद अमेरिका में बैठे हैं, तो अमेरिका के जो आम पब्लिक है वो क्या सोच रही है? देखें, ये हटके मैं आपका अमेरिकन नजरिया बता पब्लिक ये एंटी वॉर है, ये वॉर नहीं एक्सेप्ट करते। ये लोग बोलते हैं कि खुद भी सुकून में रहो और हमें भी रहने दो। तो इस वजह से जो इस वक्त के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, बल्कि आज से मतलब 20 तारीख से जो मैंने उनका जायचा देखा हुआ है, जिधर इक्लिप्स लगे थे लास्ट फरवरी में, वो जो पॉइंट है वो उनके एक्टिवेट हो गए हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम शुरू हो चुका हुआ है आज से। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ये मेरी रेटिंग्स बता रही हैं। सर, ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने इसराइल ने मुझे इस जंग में नहीं उकसाया या घुसाया। वो कह रहे हैं कि मेरे जो 7 अक्टूबर के जो मामला थे वो ठीक थे, वो उसी की बिना पे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है और सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ओके, वो उनको कहने दें, उनके ऊपर आपको पता है वो कितना क्या कहते हैं और कितने यूटर्न लेते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। असल ट्रम्प का बयान 1 मिनट में आता है कि जंग बंद हो गई, दूसरी तरफ आता है कि हम मिसाइल मारने लगे हैं, तीसरी तरफ आता है खोल दो रोक दो। कोई क्रेडिबिलिटी इस पे मामला ठीक नहीं हुए। चार्ट में आप बताएं कि दुनिया की जो मैशत है इसी तरह ही ऊपर नीचे हर 2 मिनट बाद जा रही है। ट्रम्प कह देते हैं मामला यस, स्टॉक में से ऊपर चली जाती है, ट्रम्प कहते हैं नो। तो कहीं यहाँ को घपला, को करप्शन, को ट्रम्प के अपने मामला तो नहीं ऐसे? देखिए, दुनिया जो है बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रही है। मैं फिर से डरा नहीं रहा हूँ ना, मैं कुछ बता ऐसा कह रहा हूँ कि जिससे सनसनी हो। दुनिया, अगर आप देखें तो एरीज असेंडेंट से सैटर्न अपने लास्ट साइन में ट्रांजिट कर रहा है। सैटर्न अभी 1 सवा साल और इसी साइन में रहेगा, उसके बाद वो मूव करेगा एरीज में। वहां से आपको दिखेगा कि दुनिया में एक्चुअल में बहुत तब्दीली आएगी, और दुनिया एक रीसेट मोड या यूं कह सकते हैं तबाही के बहुत करीब पहुंच जाएगी, जो एक्चुअल में थर्ड वर्ल्ड वॉर का तीसरा फेज है, जो फाइनल फेज है, जिसमें आप ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना, रशिया, अमेरिका, ये आमने सामने हो सकते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2030, 2030 के मिड में। तो मुझे नहीं पता तब तक हम लोग वीलॉग बना रहे होंगे या क्या सिलसिला होगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जो एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर होगी वो 2030 में होगी। और जब दुनिया 2033 तक पहुंचेगी तब ये मामला सब सेटल होंगे। हम एक्चुअल मिडिल ऑफ द साइकिल में हैं। अगर हम 2020 से 33 का देखें सफर, तो हम बीच में हैं बिल्कुल। अभी यूं समझें कि अभी हमारा बाकी का एक आधा सफर रहता है, और वो ज्यादा मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही है। 3 दिन आप कह रहे हैं बड़े डेंजरस हैं, इन 3 दिनों में क्या करना चाहिए? इन 3 दिनों में अल्लाह से दुआ करें। देखिए, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, ये जितने भी तारे स्यारे जो 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 भी चीजें हैं, ये सब अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। अल्लाह ताला ने ये निजाम बनाया हुआ है, इस निजाम को वो ही बदल सकते हैं, बस हमारे में कोई ताकत नहीं है। हम रीड करके बताते हैं, हम लोग ट्रांसलेटर हैं। मैं बहुत दफा बता चुका हूं, जिसकी जैसी ट्रांसलेशन है वो आपको वैसी रीडिंग देगा। जरूरी नहीं है मेरा सही हो, जरूरी नहीं है अगले का सही हो। हम सब इंसान हैं, और बताया एस्ट्रोलॉजी एक हद तक काम करती है, 60%, 70% एक्यूरेसी होती है इंसान की।
एस्ट्रोलॉजी सही काम करती है, लेकिन हम इंसानों में यूं समझें कि इतना अभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखने का गैप है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम सीख गए, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम गलत। मैं हर वक्त अपने आप को एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट ही मानता हूँ। बिल्कुल सही बात। कोई शक नहीं, ये सारे स्टूडेंट स्टूडेंट मानना चाहिए, तो फिर इंसान सीखता है डेफिनेटली। क्योंकि नई इन्वेंशन, नई चीजें, नई जिद्दत, वक्त के साथ साथ हर चीज को समझना सीखना, यही इंसान को अल्लाह ताला ने कहा है ये सीखे। जिस भी इल्म में हो, जिस भी शोबे में हो, बेहतरी की तरफ सीखने की कोशिश करें, दुआ करें, अमन की कोशिश करें। अमन पूरी दुनिया सीखे। आप सब भी दुआ करें पूरी दुनिया में मलक साहब सब लोग, हम भी अमन पसंद। अल्लाह ताला आप सबके लिए सनिया पैदा करते हैं। आज तो मलक साहब को दीजिए जाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।